जहां कहीं भी बैठे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आप वो सब छोड़ के अपने टीवी स्क्रीन को ऑन करिए, क्योंकि इस एनडीए स्टेडियम में अब आने की जगह बिल्कुल नहीं बची है। एक एक इंच बाल बराबर भी जगह यहां पे कब्जा ली गई है और लाइव एक्शन स्टेडियम में देखने का जो आनंद है, हम भाग्यशाली हैं कि हम कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं और लाइव एक्शन इन धुरंधर खिलाड़ियों का हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्टेडियम में लाइव देख रहे हैं। और व्हाट अ प्रिविलेज इट इज। पिछले 6 दिनों में दिस इज डे 7 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, और आर्मी जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है, ये लाल जर्सी में एक डिफेंडिंग चैंपियन लगातार अपने अगले टाइटल के लिए पूरी ताकत झोंकने वाली है। आसान नहीं होने वाला है। चंडीगढ़ ने एक बेहतरीन फॉर्म दिखाई थी इस पूरे टूर्नामेंट में। सेमीफाइनल में लद्दाख को, जो कि एक फेवरेट थी, उसको पराजित करके 3-2 से फाइनल में जगह बनाई है। और उनके सामने है आर्मी, जो कि अपने टाइटल को डिफेंड करने की पूरी ताकत करेगी। लेकिन एक जो बात है अहम, वो ये फाइनल सिर्फ शारीरिक क्षमता या आपकी आइस हॉकी के स्किल्स का नहीं, बल्कि मानसिक ताकत। 2026 आइस हॉकी का गोल्ड मेडल मैच फेस के साथ शुरू हुआ है और चंडीगढ़ के 2 खिलाड़ी साइड वॉल पे दौड़ लगा के गए हैं और पोजेशन एक बैक पास के साथ है चंडीगढ़ के आक्रमण में। क्षितिज वशिष्ठ नंबर 2 के जर्सी बेहतरीन डिफेंडर है और जब अवसर मिलता है चंडीगढ़ के लिए आक्रमण भी बनाते हैं। विंग से बेहिसाब इनके पासेस और इनके क्रॉस चंडीगढ़ पूरे विश्व में हमेशा हर युद्ध में जीते। लेकिन ये जो आइस हॉकी का मुकाबला है हमारे ही अपने देश की चंडीगढ़ राज्य एक केंद्र शासित राज्य के साथ, इस फाइनल मुकाबले में क्या कुछ होगा ये देखने वाले आने वाले समय में पता चलेगा। पहला आक्रमण यहां पे आर्मी की तरफ से और पद्मन नामगेल नंबर 4, पद्मन नामगेल गोल पोस्ट के ठीक सामने पहला प्रहार करते हुए। It's less than 1 minute after we started this first period and we had the first attempt from the army. Doing a good job there with the sabers. Ujwal, here comes the army. Gurtesh there on the sprint, looks to score. Can he score? Oh my God, what a save! This boy is dangerous. Gurtesh, number 7 of Chandigarh at the other end. It's end-to-end action. This is what a finals is all about. We are enjoying it. I hope you're enjoying it too. Weaving their way past again. This time Kshitij making his move. Called for an offside, I believe. And they'll have to be a little careful here when it comes to experience. One thing is clear, Akshay. None of these players from Chandigarh would have played in front of a crowd like this. They've never experienced emotion like this. They've never experienced pressure like this. How are they going to respond? और निश्चित तौर पे ये उनके लिए भी संभवतः एक पहला अनुभव होगा। फाइनल खेल रहे हैं, वो भी दिग्गज टीम आर्मी के सामने। चंडीगढ़ के लाइनअप में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। उन्नतवीर सिंह, जो कि अलग अलग स्कूल्स में कोचिंग देकर अव्वल प्लेयर हैं चंडीगढ़ के अटैक के लिए। निश्चित तौर पे 11th क्लास के स्टूडेंट है वो, और एक युवा खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया हो अब तक। उन्होंने लाजवाब चंडीगढ़ के इस रन टू फाइनल में योगदान दिया है। हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध 2 गोल किए, जम्मू एंड कश्मीर के विरुद्ध 1 गोल किया था। सेमीफाइनल में 3 गोल लगा के हैट्रिक लगाई थी, तो बेहतरीन फॉर्म में है। 6 गोल इंडिविजुअल एक टूर्नामेंट में करना दर्शाता है कि कितने बड़े आक्रमण। बिरशहानजीत सिंह, ये भी एक बेहतरीन खिलाड़ी है। टेंशन ऑलरेडी आपको महसूस होगी इस फाइनल में, और क्यों ना हो। बिरशहान ने 2 गोल किए थे जम्मू एंड कश्मीर के विरुद्ध, जब 5-2 से चंडीगढ़ ने परास्त किया था। 2 गोल बिरशहानजीत की स्टिक से आए थे। सवा 4 मिनट का खेल हुआ है इसमें अभी तक, और एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा है कि इसमें से कोई ऐसी टीम है जो एक प्रबल दावेदार है। आर्मी का एक अटैक आया लेफ्ट फ्लैंक से, नंबर 68 दोरजे एंगचोक। दोरजे एंगचोक बहुत ही लोकप्रिय नाम है एंगचोक। यहां पर लद्दाख में हमारे स्टाफ में
लद्दाख की तरफ से जो लोग हमारे साथ यहाँ पे सपोर्ट में हैं, उनमें भी एक दो दोस्तों का नाम आंगचोक है। अब यहाँ से थोड़ा सा स्टिक से दूर जरूर आया था, गोल लाइन के पीछे से वो क्रॉस आया था, बढ़िया पास था, लॉन्ग रेंज शॉट, 3 डिफेंडर मौजूद थे, एक इमीडिएटली अटैकिंग प्लेयर के पास क्षितिज वशिष्ठ अब रन बनाते हुए, डिफेंडर है लेकिन आक्रमण बहुत अच्छा बनाया है। तो लास्ट मिनट पे स्नैच किया स्टेंजिन चोजियांग, स्टेंजिन दाईं तरफ विंग में दिया, बैलेंस, वाह क्या डिफेंडिंग है, गोल लाइन के पीछे से जाकर वो शॉट आगे पास किया था। और मुस्तैद रिप्ले में नजर डालेंगे इस शॉट पर किस तरह से, ये देखिए बेहतरीन रन, थोड़ा सा बैलेंस जरूर खराब हुआ था लेकिन उज्जवल ब्रिलियंट एज ही हैज बीन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। आर्मी थोड़ा सा स्पेस आउट करेगी, 2 अटैकिंग प्लेयर्स है चंडीगढ़ के, करणवीर कंग, एक और अटैक, रोमांच देखिए यहाँ पे, अविश्वसनीय अनुभव, आजीवन हम इस अनुभव को नहीं भूलने वाले। फाइनल मुकाबला, गोल्ड मेडल मैच, आर्मी बनाम चंडीगढ़, नंबर 55 स्टेरिंग नोरबो, इंटरसेप्शन, लॉन्ग रेंज शॉट आया है, करारा प्रहार आर्मी की तरफ से चंडीगढ़ आक्रमण में। चंडीगढ़ के बारे में आपको बता दूं कि चंडीगढ़ का नाम जाहिर है मां दुर्गा के, उनके ही रूप चंडी देवी, उनके ही नाम पर चंडीगढ़ का शहर बसाया गया है और चंडी में ही एक आर्मी कंटोनमेंट भी है। और यहाँ पे आर्मी ने खाता खोल दिया है, नंबर 4 पद्मा नामग्याल। रोमांच देखिए, दर्शक जो बैठे हैं वो खड़े हो चुके हैं। 1-0 से पहले पीरियड में चंडीगढ़ के किले को भेदते हुए, रिप्ले में नजर डालिए, वो लॉन्ग रेंज शॉट था, डिफेंडर भी मौजूद था, एक पैर पर गिरते हुए नियर पोस्ट को टारगेट किया, नंबर 4 पद्मा नामग्याल का वो गोल। Namgyal, after his hat-trick the other day, gets back here, opens the scoring for the Army, and this crowd went absolutely berserk. The decibel levels were so high, my eardrums were splitting, and we are actually on a temporary structure made of cardboard, and people around me were jumping up and down, and everything was shaking. Here comes Indian Army once again, this time looking for a center. Centers it! Oh, that was a close affair. Very close affair. I think Army are going to change their strategy a bit. They're going to start looking in long rangers now. Karanbir with the ball. Looking to pass their Paris. The pressure is real. Unatvir Singh, the captain, guarding the keeper along with क्षितिज वशिष्ठ. This trio is going to be very, very important. Ujjwal, क्षितिज and Unatvir. But even now in these 7 minutes, Chandigarh have won hearts. They won hearts with their spirit, with their ability to even stand up to this pressure. The Army, of course, just one name, Padma Namgyal. What a finish from a distance. And once again, tremendous kick work there by Vashisht. क्षितिज Vashisht keeps it away. Looking for the pass, looking for some assistance. The stick work of the Chandigarh team is quite good. Just that the icing, or the skills on the ice rather, are not as good as what we expect from a team that's playing on ice. Long distance attempt once again. Looking to test Unatvir. The defense holding up right now, supporting Ujjwal in the goal. And the body checking from Army is intense. The Ladakh scouts in red once again get that puck away somehow. I have a feeling that Ujjwal's going to get peppered with long rangers. They've kind of figured out that his glove hand is not as strong as it should be, and they're targeting that time and time again. डिफेंस जोन फेस ऑफ के साथ, वो बहुत क्लोज मामला था, क्लियरेंस अच्छी आई है चंडीगढ़ की, थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। उन्नतवीर
क्षितिज, हल्की सी चूक हुई, दूसरा गोल आया। रिप्ले में नजर डालेंगे, नंबर 88, बेहतरीन स्टेक वर्क वहां पे सेवांग दौर्जे मुस्तैद रहे वहां पे। क्लियरेंस में हल्की सी चूक वहां पे, अंतिम क्षण तो प्रयास जरूर किया था पारसप्रीत सिंह, डाइविंग एफर्ट था पारसप्रीत का, लेकिन क्या कमाल से छकाया है वहां पे। करणवीर सिंह तंग मौजूद थे डिफेंस में। गोल नंबर 2 आर्मी के लिए 2-0 पहले पीरियड में, एक सॉलिड बढ़त। पिछली बार जब ये दोनों टीमें आमने सामने थी 10-1 से पराजित किया था चंडीगढ़ को उन्होंने। तो एक जो मनोवैज्ञानिक दबाव है निश्चित तौर पे आर्मी एक और आक्रमण में, क्रॉस वो थोड़ा सा चूक गए वहां पे, वाइड थे पद्मा नमग्याल जिन्होंने पहला गोल किया था, और ये नंबर 88 उनका दोबारा प्रयास सेवांग दौर्जे नंबर 88, गोल नंबर 2 और आर्मी 2-0 से आगे। Slightly out of place, he gave it his 100% but he just couldn't hang on. Here comes the wave of the Red Army. Once again an attempt, this time Vashish does his job. Kshitij gets in the way of that attempt, protecting Ujjwal. Ujjwal needs as much speed at which he moves is nothing short of lightning. It's a very fast lineup now. ऐसे अवसर पर जब हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, जो कि हमारी प्राइड, हमारी डिग्निटी, हमारे ऑनर, हमारे सम्मान का पहली पेनल्टी इस फाइनल की। Illegal body check, they're getting it a little too high. Zakir Hussain in the cage for 2 minutes, and this is the opportunity that Chandigarh need. It's 5-on-4. Can they make it work? They have about 4 minutes left on this period 1. That means half of that time they have a numerical advantage. Can they look to finish? And do they have the maturity of understanding ice hockey to understand how to play 5-on-4? That's going to be the question. On the sprint, here he comes, 2-on-1. Breeze Lightning there. He's as fast as Breeze Lightning. Sevang Namgyal. Sevang Dorje. Watched it there, losing his footing. Nice move. Once again, Chandigarh. They have about a minute left. What do they do with this minute? That's the question. Kshitij, Vashish. Oh, nice 1-2. Stripped of the puck once again. They'll have to build from the back now. Donatvir gets the side going. End-to-end action. That's what I was talking about. Do they have the nuance of ice hockey to understand how to play 5-on-4? This is the guy who's dangerous. Can they get a finish? Not quite. The Army with the puck, bringing it up. 4-on-5, remember. They will have to rely on the counter. One guy to beat. And what a save. Ujjwal raises his game to the occasion, getting his body in the line as the crowd hold their breath. The countdown is real, waiting for Zakir to get back onto the ice. Well, with that countdown, Zakir gets back onto the ice. Skill versus experience. Definitely the Army unit has a lot of experience and a lot of skill. A beautiful walk again by Karanveer. Looks to finish, but the goalie does his job. So when it comes to skills, perhaps, with stick work, with the handwork, the Chandigarh side is perhaps not better, but not too far behind the Army. Watch Karanveer here. Gets that attempt going and somehow gets his body in the way. The keeper working his magic. Sonam Sinan. Well, you were asking me the difference between these two sides. It's the pedigree. The pedigree on the ice. Chandigarh don't have that pedigree. So for that situation where they have the numerical advantage, they don't really know how to use that advantage. Here we go. Open on the right wing. Looks to center. Oh, and the keeper somehow manages to keep it out. The defense bailing him out as well. 2-0 is a good scoreline for Chandigarh to end period number 1 with.
They will hope that they don't consider another. Gurtej leaves the puck behind. 30-odd seconds left at the end of period 1. Can Chandigarh muster yet another attack? Looking to create an opportunity for themselves. 20 seconds on the clock. Interception. Oh, it was... He needed to go the end of period 1. Tells you loud and clear who is in control. The Ladakhis are... पद्मा नामगैल का वो गोल पहले पीरियड में और उसके बाद सेवांग दौड़जी ने दूसरा गोल करके इस पीरियड को पूरी तरह से नाम किया है। ये है वो गोलकीपर सोनम सेतन, आर्मी के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आक्रमण चंडीगढ़ की तरफ से कम हुए हैं, लेकिन जब हुए हैं सोनम ने उनको पूरी तरह से धराशायी किया है। इस नेक्स्ट फेज ऑफ के साथ पोजेशन एक बार फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा। पाक को स्नैच करने में कोई चूक नहीं, इसका मुजाहिरा। एक बार फिर से वही कहानी और नियंत्रण देखिए, जब इनके पास पक होता है विरोधी के डिफेंडर बढ़ते हुए भी घबराते नहीं, पूरा समय लेते हैं, देखते हैं, उसको आने देते हैं और अंतिम क्षणों में डॉज करके अब हल्के से फ्लिक के साथ दिशा बदलते हैं पक की और डिफेंडर पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। अटैक Authority with which they play. Lovely work here. Gurtej with the puck. He's the danger man for the army. If there's one name they need to look out for, it's Gurtej, because Ladakh found out the hard way in the semi-finals by underestimating Gurtej, a hat-trick scorer in that semi-finals, single-handedly pulling Chandigarh into the finals, and today taking on the Indian Army. डेफिनेटली चंडीगढ़ मैच्योर लगा है। उन्होंने भी ऐसा एक्सेसिव ट्राई नहीं किया है कि ओवर एग्रेशन, बिकॉज वो जानते हैं कि आर्मी के विरुद्ध ओवर एग्रेशन काम नहीं आएगी। समय लेंगे अपने शार्प क्रिस्प शॉर्ट पासेस के साथ, इस तरह से जब दिशा बदलेंगे, थोड़े दोनों विंग्स की तरफ से थोड़ा सा स्पेस आउट करेंगे आर्मी को, तब कहीं एक विंडो उनकी बन सकती है। देखिए लद्दाख जो है उसको लैंड ऑफ हाई पासेस कहा जाता है और इस खेल में सारा खेल पासिंग का है, तो अगर चंडीगढ़ वो पासेस क्रिएट कर सकता है और आर्मी को उस ब्लॉक को थोड़ा सा स्पेस आउट कर लेगा तो संभवतः कोई चांस बन सकता है। पारसप्रीत सिंह और बिरशानजीत सिंह आक्रमण बनाया था, गोल माउथ के ठीक सामने से प्रयास लिया था। दूसरा पीरियड हर बीतते सेकंड के साथ चंडीगढ़ को इस बात का एहसास होता रहेगा, अलग अनुभव सभी के लिए। Absolutely, and I think if I remember right, after my conversation with the coaches, they got here on the 14th, so they've had about 13 days of acclimatization as well. Otherwise, in this environment, running around on day 1, day 2 is absolutely impossible. Even by day 5, day 6, it's just about getting in sync. Here's the attempt, a long ranger! Whoa! The speed with which he was traveling faster than the puck. Here comes the option. Paras couldn't quite reach it. Paraspreet, number 4, easy to spot there with that red helmet. Lovely interception. Tiwari there. विपिन, जिस तरह से अभी सानिध्य तिवारी ने उस इंटरसेप्शन को अंजाम दिया था, ये जो वॉल की डिफ्लेक्शन से अगर इनको थोड़ा चंडीगढ़ एंटीसिपेट, अब यहाँ पे 4 वर्सेस 5 चंडीगढ़ को इस अपॉर्चुनिटी को, इस पावर प्ले को कैपिटलाइज करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। करणवीर सिंह एक बार फिर से, करणवीर कंग, उन्नतवीर और वापस गेंद मिली क्षितिज वशिष्ठ को। Once again, Akshay, it's that situation. Chandigarh have 5 on the ice, Army have 4. Do they have the maturity, the awareness of how to handle the situation? How do they penetrate a defense which is playing a tight box right now, moving into a wedge defense, looking to take that attempt, easily handled. Oh, nice tackle there, tough tackle.
Gurtej doing his best to come out with the puck. They'll need to build from the back once again. Under pressure, he's got his back towards the offense. That's not a good position to be. Here they come, looking to work down the left flank. This time to the center. Beautiful wedge defense, attacking the puck. पारसप्रीत सिंह डिफेंस में अब मिला है बिरशान जीत। थोड़ा सा बैक पास के साथ नियंत्रण जरूर गवाया था, साथ मौजूद नहीं था बिरशान जीत के लिए। अगर वहां पे पारस थे तो दूसरे विंग के बहुत डिस्टेंस पे थे। आक्रमण में एक बार फिर से नंबर 18 खतरनाक खिलाड़ी स्टेंजिन चोजिंग पेनलाइज हो चुके हैं इस मैच में एक बार। पेनल्टी बॉक्स में 2 मिनट गुजारे हैं जहां तक बीते इस पहले पीरियड और इस दूसरे पीरियड के 16 मिनट का सवाल है। 4 मिनट 30 सेकंड बचे हैं। सेवांग दौरजे नंबर 91 बिरशान जीत। बिरशान वहां पर सपोर्ट मौजूद जरूर था, उन्नतवीर भी संभवतः वहां साथ रहे। पारसप्रीत के पास से निकाला है उस स्टील को आर्मी ने आक्रमण बनाने के लिए। वो क्या सुंदर पास मिला है, बेहतरीन पास वहां पे दौरजे एंगचॉक को, नंबर 68 आर्मी के लिए स्नैच किया एक बार फिर से गोल स्कोरर। और अब ये वो शॉट। That was a good attempt, Gurtej. Had it been a few inches to the left, I think there was space in that top left corner, and it wasn't quite covered by the keeper. Well, those are the moments that will define the destiny of Chandigarh. If they need to make a statement in this particular game, it has to be in those moments. In those moments when you have that slight opportunity, you need to find those corners. Looking for some support, he gets it. Bishanjit looking for some help there. Just a miss pass. Exhaustion now is going to be a factor for this Chandigarh side. Remember, they've been on the ice for about 37 minutes. Along with that break, it makes it about 50. The Indian Army contingent constantly making changes, getting their best onto the ice at regular intervals. You have your first line offense, then your second line, and then out of that place. Conserve his energy. जो की थी जिसकी वजह से पेनलाइज हुआ है चंडीगढ़ का ये खिलाड़ी। Will they be able to hold forth? That's going to be the question. 1 minute and 15 seconds left. The pressure is real. The Army boys mean business. Can Chandigarh hold their own? Looking to weave his way in. Gurtej looking to take time as well. Spins on the dime. Lovely interception by Paras. Paras looking to take it into the corner. Trying to take the time down as much as possible. We are into the last minutes of period number 2, and it's been a good period for the side from Chandigarh. They've been able to hold forth. They've been able to keep this Army offense at bay, and it will be a good result for them if they can go in without considering or without taking in a goal. Remember, it's 4-on-5 right now. Communication is key, and that's what Vashisht is doing. Kshitij Vashisht taking the role of the captain as the captain is in the docks. They need to hold on for 15 seconds. Can they do that? Can they hold on for 15 seconds? The scorecard reads 2-0. Period number 2 comes to an end. The countdown begins from the crowd, and the goalie does his job. Ojwal for Chandigarh keeps it safe. The clock stops at 4.3 seconds, and we are going to go for a face-off. Watch this here. और निर्णायक पीरियड का, और इसमें एक बार फिर से मैं हूं अक्षय मौर्य और मेरे साथ है विपिन क्लेमेंट। विपिन, welcome back once again. There's no other place I'd rather be than being Leh today. There's no other place in Leh I'd rather be. There were a couple of options. There's a fantastic show taking place talking about the history of ice hockey somewhere in Leh. But I'd rather be here with this crowd around this kind of action.
And Ujjwal is doing his best to keep me entertained. What a keeper. Innocent. Well spotted by the official. I thought maybe the angle wasn't there for him to see it, but he saw it somehow. So good decision by the official. And we have now an advantage situation for Chandigarh. But like I keep saying, I don't think Chandigarh know how to take the advantage of the man advantage that they have against a four-man defense. एग्जैक्टली ये पिछली बार भी हुआ था जब नंबर 33 के ही खिलाड़ी जाकिर हुसैन पहले पीरियड में पेनलाइज हुए थे और 2 मिनट के लिए बाहर थे और पावर प्ले का एडवांटेज लेने में चंडीगढ़ पूरी तरह से विफल रहा था। ये एक अलग अनुभव है, इसकी कला, आपको किस तरह से प्लेयर को पोजीशन करना है और किस तरह से प्ले मेक करना है, वहां पे चंडीगढ़ पूरी तरह से नाकाम रहा था। अभी यहाँ पे इस पावर प्ले में ये देखिए क्लियरेंस आर्मी का कोई दिक्कत नहीं उन्हें पेश आ रही है, वो पूरी तरह से डिफेंस में चले गए हैं। चारों के चारों खिलाड़ी न्यूट्रल जोन की ब्लू लाइन के पीछे मुस्तैद हैं और जानते हैं कि इस पावर प्ले का एडवांटेज लेने के लिए चंडीगढ़ आक्रमण बनाएगा लगातार। एक और यहाँ पे क्रॉस आया था लेफ्ट विंग से चंडीगढ़ की तरफ से, खिलाड़ी एक मौजूद जरूर थे संभवतः उन्नतवीर सिंह गोल माउथ के सामने। क्षितिज वशिष्ठ का वो क्रॉस, इस पावर प्ले में अवसर चंडीगढ़ के पास है। तीसरा पीरियड, अंतिम 20 मिनट जिसमें से 5 मिनट बीत चुके हैं, 15 मिनट का समय बचा है और यहां पे कैपिटलाइज गुरतेज नंबर 7, जो खिलाड़ी शायद चंडीगढ़ की तकदीर बदल सकता है। सपोर्ट देने के लिए करणवीर कंग, पूरे स्क्वाड को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी और इस बचे 45 सेकंड में जाकिर हुसैन की पेनल्टी में कुछ चमत्कार करना होगा। देखिए क्लियरेंस, फिर वो ही लॉन्ग रेंज शॉट मारा था उज्जवल की तरफ खड़े होके। आर्मी का पूरा स्क्वाड इस वक्त ब्लू लाइन के पीछे है, बिल्कुल आक्रमण नहीं कर रहा है, चंडीगढ़ को अवसर दे रहा है और उनके सभी आक्रमणों को नलीफाई कर रहा है। So Chandigarh looking, it's also an opportunity for Chandigarh to just catch their breath. I can understand these boys have been under so much pressure and Chandigarh don't have the squad to have a lot of rotation. Oh, this is a dangerous situation. Looks to beat the defense. What a defensive move. Oh, once again, sprawling himself on the floor. The captain of this Chandigarh side digs his team out of trouble on 2 occasions. Unnatveer Singh, you beauty. How did you come up with those saves? Outstretched stick work. Here's a finish, is it? Sends it back to Kshitij. And the attempt is wide. One of those rare moments of joy for Chandigarh. Looking to flick it back. Here's an opportunity. Looking to come off the ricochet. Oh, beats his man! It's 2-on-1! And once again, fires it wide. The shooting hasn't been on target for the Army today. They're better than this. Namgyal looking for that pass. Gets that pass through, but the defense once again has been top-notch. आर्मी के विरुद्ध जो एकमात्र गोल आया था पिछले मुकाबले में, वो भी उन्नतवीर की स्टिक से ही आया था। और यहाँ पे नंबर 4 पारसप्रीत सिंह अच्छा मूव बनाया है। 3-3 आर्मी के खिलाड़ी उन्हें पूरी तरह से साइड वॉल पे पुश करके मार्क किया और फिर पक को स्टील करके पूरी तरह से गोल लाइन के पीछे जाके दिशा बदली है। नंबर 88 गोल स्कोरर सेवांग गौरचे बीट करते हैं एक लॉन्ग रेंज शॉट। रिकोशे आया था, वापस नंबर 1 खिलाड़ी के पास गया। 12 मिनट अच्छा खासा समय बचा है, लेकिन निर्णायक पीरियड है ये, तीसरा पीरियड। अंतिम 20 मिनट में से 8 मिनट बीत चुके हैं। चंडीगढ़ का एक और आक्रमण, थोड़ा सा प्ले बनाना होगा। इस तरह से आर्मी ने अपने पेनलाइजेशन को कैपिटलाइज किया है और हल्का सा लॉफ्टेड ना। Just taking their time, Karanbir as well. Trust me, a 2-0 defeat to Indian Army in the finals of Khelo India is not a bad result, but they shouldn't concede more. The defense has held strong. Unnatveer to the rescue once again. He's made some phenomenal saves over the last 5 to 7 minutes. Chandigarh giving a very good account of themselves. Looking to make his way through the traffic there. Bishanjeet Singh. Paras under pressure. Paras looking to make his way towards the goal. Can he center? Yes, indeed. Gurtej with the opportunity. Can't quite find the wrist work to flick it. The tackle is missed as well. It's a 2-on-1 situation. If he centers, it's probably goal time. But the keeper and that combination of the captain somehow dig Chandigarh out of trouble once again.
long ranger, and they score! Can you believe it? In the finals of ice hockey, Chandigarh register a goal against Indian Army. Gurtej Singh Bhatti, number 7, a hat-trick in the semi-finals and a goal in the finals. Watch this again. He had the opportunity a second ago. A tracer bullet of the strike. Watch this here. And off the stick into the corner. It's 2-1. It's game on, baby. 2-1 the scoreline. 8 minutes to go. Army up by 1. What मार्जिन अवेलेबल नहीं था. Riggs in Norbo, number 45. Number 1. Bishan now on the right wing looking to find Gurtej. That would have been crazy. Are we going to see the impossible? The unlikely. Is there a conversion? Is there a conversion? Is there a conversion? Or was the goalpost intentionally moved? This is going to be a discussion for the officials. Because was the goalpost intentionally moved? Look at this finish. He gets that finish. It's inside and then the goalpost moves. Is this going to be the controversy this final needs? Because that कोई अगर गोल पोस्ट मूव भी किया है तो नेट के अंदर बहुत आगे जाने के बाद मूव किया है. ओनतवीर सिंह कैप्टन चंडीगढ़ पूरी तरह से. And he's saluting it as well. He's so happy that the ball that have to think about two things. One is how they conducted themselves during that last goal, and if they're thinking about that, does this impact their play, or can they focus right now on what the goal line should be? And yet another attempt taken by Chandigarh. 2-2 on. हमने नहीं देखा है. हमने एक से एक बेहतरीन मुकाबले, एक से एक हाई स्कोरिंग मुकाबले आइस हॉकी में कवर किए, लेकिन ऐसा ड्रामा, ऐसा इवनली बैलेंस्ड, और वो भी एक दिग्गज टीम आर्मी के सामने जो कि एक डिफेंडिंग चैंपियन है. पिछली बार आईटीबीपी को हराकर कब्जा किया था गोल्ड मेडल में. आज एक प्लेन रीजन की टीम है चंडीगढ़ उनके सामने है. अनुपम कम आक्रमण में अब यहाँ पे नंबर 18, क्या यहाँ से तब भी आक्रमण स्टैंड्स इन चोसिंग. What a few moments of action we've had. Looks to pass it through. Anywhere will do for Chandigarh. I think Chandigarh have won the respect of virtually everyone inside this stadium today. Once again, Ujjwal comes to the rescue. One more attack down the right wing right now. They look to score. Can they score? The centre is there. And the interception comes through. On the break, Paras now looking to jostle for the buck. Will look to centre. There's Unnatveer there. Couldn't quite get to the puck. At the other end now, down the left wing comes the offense from the Red Brigade. The centre is not being protected. Kshitij gets it out. Somehow, it's an open look. They will look for an attempt. Paras will wait patiently. They need to take the time. The scoreline is flattering. Chandigarh would not have believed it in their wildest dreams that with 3 minutes to go in the finals for the gold medal against Indian Army, it will be 2-2. And they're playing with such maturity. And off they go, down the right wing, looking to chase for yet another attempt. Here come the flying Reds from the back, flying through strong, looking to work it down the right wing. The defense of Chandigarh holding strong. There's some freedom there. Oh, beautiful work by the keeper. Once again, it's goal time!
of the Indian Army does what he does best. Unbelievable scenes here. This is what ice hockey is all about. Moments like these, where champions are decided, where champions are made. The name for Army, Padma Norbo, number 64, scores for the Army. It's 3-2 right now with 2 minutes to go. Are we going to see more action? Are we going to see more drama? Can Chandigarh make yet another foray? Can they equalize once more? Or is this going to distance attempt coming? I'm sure. Oh, just off the goal mouth. Wow, what scenes here. What drama. The pleasures of commentating at this level. We are enjoying every moment of it. Akshay, over to you. अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। आर्मी ने जैसे मानो उस गोल को दिल पर ले लिया हो और स्कोर लाइन 2-2 के बराबरी होने के बाद सीधा आक्रमण बनाया और पद्मा नॉर्बो का वो गोल। 1 मिनट 10 सेकंड बचे हैं। आक्रमण में चंडीगढ़ जरूर है, लेकिन गुर्तेज से काफी दूर वो पक रिट्रीव कर पाएंगे या नहीं। एक डेस्परेट रन बनाया है। क्राउड ऑलरेडी एनडीए स्टेडियम में अब तक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। कोई स्थान पर बैठना नहीं चाहता, इंतजार में है उस क्षण के। एक और आक्रमण, नंबर 77 जगमेद का प्रयास। जगमेद लोकल भाषा में एक योद्धा को कहा जाता है और एक योद्धा की भांति इस खिलाड़ी ने लगातार मूव बनाया। एक एरियल शॉट आर्मी की तरफ से। उज्जवल की परीक्षा लगातार ली जा रही है। 20 सेकंड, एक गोल से आगे चल रहा है चंडीगढ़ मौके की तलाश में। अब मिला है मौका चंडीगढ़ को। रन बनाया गुर्तेज भट्टी, एक डिफेंडर को बीट किया, क्रॉस देना चाहते थे वहां पे उन्नतवीर को। इंटरसेप्शन आर्मी का। अंतिम 5 सेकेंड। और इस ओवर के साथ समाप्त हुआ है ये फाइनल मुकाबला 3-2 से। आर्मी ने, डिफेंडिंग चैंपियन ने सफलतापूर्वक अपने टाइटल को डिफेंड किया है और लगातार फिर से 2026 खेलो इंडिया विंटर गेम्स के आइस हॉकी स्वर्ण पदक पर कब्जा किया है। लेकिन तारीफ बनती है यहाँ पर चंडीगढ़ की भी, जिन्होंने एक दिग्गज टीम, एक धुरंधर टीम के सामने चोटी की टक्कर दी है, कांटे की टक्कर दी है, सबका दिल जीता है। निश्चित तौर पे आर्मी के हर एक खिलाड़ी, आर्मी के हर सपोर्टर ने इस बात की तस्दीक की है कि चंडीगढ़ एक बेमिसाल टीम के तौर पे फाइनल में पहुंची है। जिन 31 गोल, 31 गोल, और ये है वो खिलाड़ी नंबर 4 पद्मा नामग्याल। भारतीय तिरंगे के साथ राष्ट्रीय सम्मान, प्रतिष्ठा, उसका प्रतीक और स्टेडियम उनके सपोर्ट में क्या नजारा है। अविश्वसनीय, कभी ना भूल पाने वाला ये वो क्षण, कभी ना भूल पाने वाला ऐसा वो क्षण आपको याद रहेगा। फाइनल का ये मुकाबला तिरंगे के साथ पूरे राउंड में आइस रिंक पर राज करते हुए भारतीय सेना की ये टीम। चंडीगढ़ 2. Team Chandigarh applauded by everyone here right now, because the moment that they have created will stay in our minds forever, for a very, very long time. This team has scripted a historical run in the 2026 Khelo India Winter Games. Thus, for the ceremonies as they proceed, these amazing moments will continue as we celebrate these moments of victory.